रियासी के पनासा क्षेत्र में अगर माइनिंग की जाती है तो 35,000 कनाल के करीब जमीन जो है बंजर हो जाती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिला रियासी के पनासा क्षेत्र में 31 नंबर जो ब्लॉक माइनिंग ब्लॉक है वहां पर 2 दिन पहले माइनिंग शुरू की गई और उसके साथ में जितने भी वहां के किसान हैं उन्होंने वहां पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें लेकर वहां पर कल बवाल भी देखने को मिला है। और आज सभी किसान एकत्र होकर डीसी रियासी के पास पहुंचे और अपना मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि अगर यहाँ पर माइनिंग की जाती है तो 35,000 के करीब जितने भी किसान वहां पर काम करते हैं अपनी जमीनों पर, वो 3 जो नहरें हैं वो सूख जाएंगी और जमीनों में पानी जो है आना मुश्किल हो जाएगा, जिससे किसान उस पर ही निर्भर है। एक तरफ प्रधानमंत्री साफ तौर से यही कहते हैं कि किसान के लिए काफी सारी जो है स्कीमें सुविधाएं जो है लाई जा रही हैं, स्कीमें लाई जा रही हैं, लेकिन उसके साथ में ही आज किसानों ने डीसी रियासी को एक मेमोरेंडम सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि जो माइनिंग की परमिशन वहां पर दी गई है तो उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जब हमने उन किसानों या फिर जिनकी वहां पर जमीनें हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि अगर यहां पर माइनिंग की जाती है तो कम से कम 35,000 कनाल जिनकी जमीनें हैं उनको नुकसान हो जाएगा। उसमें सभी किसान आते हैं। आज हम जहां डीसी ऑफिस में आए थे, एक हमने मेमोरेंडम पेश किया डीसी मैम को, जिसमें हमारे साथ पनासा पंचायत के सरपंच बालकृष्ण जी थे और भी पंच और जहां हमारे ये एडवोकेट दीपक जी और बहुत सारे लोग आए थे। हम मैडम के पास गए, मैडम को हमने जो मेमोरेंडम दिया वो था माइनिंग के बारे में। जैसे कि कल हम मौके पे भी वहाँ गए थे, डीएमओ साहब भी आए थे, तो डीएमओ साहब ने जब वहाँ जाके देखा और लोगों की बातें सुनी तो यही बताया कि हाँ माइनिंग बंद रखो। पर जब आज सुबह जब 8 बजे का टाइम था तो हमें वहां से फोन आना शुरू हो गए कि आज सुबह फिर से मशीनें वहां लगाई हैं। तो जब दोबारा डीएमओ साहब वहां गए तो वो मशीनें वाले तो भाग गए ना। तो फिर यही हमने एक प्लानिंग की कि हम मैम को मेमोरेंडम देते हैं। उसमें हमने यही बताया कि वहाँ जो लोगों की जमीनें हैं, इरिगेशन जमीनें हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर वहाँ से माइनिंग होगी तो वहाँ पनासा पंचायत, सीला पंचायत, दसानू एक गांव है, पब्बर स्यालियाँ है, कितने गांव हैं वो जो इरिगेट हैं वहाँ से, तो बहुत नुकसान हो जाएगा वहाँ। और लोग वहाँ सब्जियाँ फसलें लगाते हैं, पानी बिल्कुल सूख जाएगा कि वहाँ नुकसान होना चाहिए। नहीं देखिए वो नहीं है कि रेट लिए जा रहे हैं ज़्यादा नहीं। हम ये चाहते हैं कि वहाँ के लोगों का पानी सूख रहा है और ज़मीनें सूख जाएंगी, सारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ जो 80% से ऊपर लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं। वहाँ डीसी मैम ने कहा, डीएमओ साहब को बुलाया और उनको बोला कि आप जल्दी से जाके वहाँ जाके मौका देखो और मुझे रिपोर्ट दो। ब्लॉक नंबर 31 जो कि अंजी खड्ड में बनाया गया है, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक नंबर 7 और ये सूला के नज़दीक जो है वो वाक़या है। इस ब्लॉक से ही जो पानी है इरिगेशन की 3 जो नहरें हैं वो पनासा और सीला की ज़मीन है उसको इरिगेट करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने जब ये जो 2 दिन पहले इन्होंने माइनिंग शुरू की तो उसके लिए हम इस ब्लॉक को 1 साल पहले जब ओपन किया गया था तब भी हम डीसी मैडम रियासी से मिले थे। तो उन्होंने हमें ये जो अश्योरेंस देते हुए इस ब्लॉक को टेम्परेली 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। कल डीएमओ साहब मौके पे आए और उन्होंने माइनिंग वहाँ पे एक बार फिर से शुरू करवाई, जिसका लोगों ने वहाँ पे 300-400 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पुरजोर विरोध किया और विरोध करने के बाद डीएमओ रियासी ने जो था वो माइनिंग को फिर भी कंटिन्यू रखा। और आज हमने जो था वो डीसी मैडम रियासी से एक रिप्रेजेंटेशन जो बनाकर उनको सौंपी है कि इस ब्लॉक जो ब्लॉक नंबर 31 है इसको जो परमिशन दी गई है इसकी परमिशन को कैंसिल किया जाए। तो उसमें जो हमने रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें सारे कारण लिखे हैं कि उस ब्लॉक की परमिशन क्यों कैंसिल की जाए, जिसमें सबसे मेन जो कारण बताया गया है वो यही है कि 35,000 कनाल ज़मीन है जिस पर कम से कम 700-800 फैमिली जो है वो निर्भर है और वहीं से हमारा जो है खेती बाड़ी भी चलती है और खेती बाड़ी के साथ साथ हमारा डेयरी का जो मेन सोर्स है वहाँ पे आमदनी का वो भी चलता है और कैश क्रॉप जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह लगाई जाती हैं वो हमें वो लोगों की वो मार्केट में आके बेचते हैं और वो अपना गुजर बसर करते हैं।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमने उनको बताया कि अगर ये ब्लॉक यहाँ से माइनिंग एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो रॉ मटेरियल वो उठाया जाता है, तो वो जहाँ से हमने कूलों को पानी देना है, तो वहाँ से उसकी वो जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से कूले जो है वो उसमें पानी नहीं जाएगा। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 साल से 4 साल से बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पहले हाथ से वो जो बन लगाया जाता था, डैम किया जाता था पानी को, आज वहाँ पे जेसीबी की मदद से हम उसको पानी चढ़ा रहे हैं कूलों को। और अगर 2-3-4 फुट और डाउन हो गई तो वो उसमें अगर कोई सरकार जो है वो बांध भी बना देगी, तभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीसी मैडम की तरफ से हमें यही बताया गया, आज अश्योर किया गया है कि टेम्परेरीली इस ब्लॉक को एक बार फिर से सस्पेंड किया गया है, यहाँ से माइनिंग नहीं होगी, और एक कमेटी जो इसके लिए गठित की गई है वो अपनी रिपोर्टिंग देगी कि क्या इस ब्लॉक में माइनिंग करना फिजिबल है या नहीं है। जैसे आज हमें डीसी मैडम ने बताया है कि उसके लिए जो पहले भी एक कमेटी ने रिपोर्टिंग की थी, और ये जो मैटर था, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, वो डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग से जब उसको कंसीडर किया गया, तो उन्होंने डायरेक्टर माइनिंग की कंसेंट से ही ये ब्लॉक जो था वो टेम्परेरीली सस्पेंड रखा गया था। अब ये माइनिंग ब्लॉक क्यों खोला जा रहा है एकदम फिर से, इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा। सर अस आए दे, साढ़ा एक इशू है इधर अपने बनना हा साढ़ा, उधर माइनिंग वाले मटीरियल चुका दे अस तां आए दे। डीसी मैडम ने सनाया कि साढ़ा उधर जमीन है जी वो बंजर हो जानी है, जमीन बचाने के भाई इधरों मटीरियल नहीं चुको। उधर सर सब्जी लगती है, धान लगता, मक्की कणक हर चीज़ इसे बन उपर गै चलता। तो अगर वो बन उधर अगर वो मटीरियल चुकना शुरू करन तो सर उधर तो साढ़े पानी नहीं जाना, उधर बंद हो जाना। सर सीला पनासा सानू 4-5 गाँव जी जमीन गै उधर है सर, रोंदे इधर उधर न, रियासी भी रोंदे कुछ जमीन सारियां सर उधर गए। जेकर वो तू मटीरियल चुकन माइनिंग वाले सर सारी जमीन तो बंजर हो। अस इस गल्ला दे डीसी मैडम ने मिले, मैडम रिश्वासन दिता कि अस बंद करने थोड़े दिन के कम्म, ओह्दे बाद रिपोर्ट मंगाने, अगर उसें कोई उधर नुकसान होआ दा तो अस बंद कर देंगे। अस जी सर बिल्कुल होंदा जी सर, प्रधानमंत्री को इन्नी योजना दी है सर, KCC लोन दिया दे, असें लोन लैते हैं सर, KCC लोन जमीना लाने सर, उधर अपना गुजारा कराने, तो सर भी प्रधानमंत्री साहब का के उधर वो फायदा देने ये अगर माइनिंग वाले वो करन दा। जी अस बैठे डीसी मैडम कन्नै गल होई, उत्थे नुकसान बहुत हो जाना है। अस सब्जियां भी लाने ते अपने जेह्के डेयरी दा कम्म भी करने, साढ़ा अस उसै पर डिपेंड है साढ़ा। ते ओह्दे असें इ'यै आखेआ उ'नेंगी भाई असेंगी बड़ा नुकसान होना है ते बंद कीती जा। ते फ्ही उ'नें ओह् DM साहब गी बुलाया हा ते आखेआ उ'नें भी मौका देखो, अगर है नुकसान ते बंद कराई देगे। वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है, अगर जितनी वहां पर सब्जी लगाई जाती है वो भी सूखने के चांसेस हो सकते हैं अगर यहाँ पर माइनिंग की जाती है। अगर वहां पर माइनिंग की जाती है तो जितनी भी वहां पर फसल लगाई जाती है तो वो भी बंजर जमीन हो जाएगी और वो भी बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए साफ तौर से उनका यही कहना है कि इस जो माइनिंग की जा रही है 31 नंबर ब्लॉक में, उसको जो परमिशन दी गई है उसको उसकी परमिशन को रद्द किया जाए और 35,000 कनाल जो जमीन है वहां पर किसान अपना जो फसल है वो लगा पाए और अपना जो गुसर फसर करते हैं तो वो वहां से कर पाए और वहीं से उनका जीवन जो है निर्भर भी करता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि डीसी रियासी क्या करते हैं, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है कि वहां पर जो है टेम्परेरी माइनिंग को बंद कर दिया गया है। ये सूचना जो है जो स्थानीय लोग गए थे उन्होंने बताया गया है और इसके साथ में एक टीम गठित की गई है कि वहां पर जो सर्वे करेगी कि क्या वहां माइनिंग करने से कितना नुकसान हो सकता है, क्या वाकई में 35,000 जो कनाल जमीन है उस पर जो प्रभाव पड़ सकता है, अब देखना ये होगा। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करेंगे पिछले साल तो वहां पर भी इसको लेकर मेमोरेंडम दिए गए थे और साफ तौर से यही जो कारण थे वही बताए गए थे कि वहां पर जो 35,000 कनाल जमीन है वो अगर वहां से माइनिंग की जाती है तो पानी जो है डेप्थ में चला जाएगा और डेप्थ चलने के कारण जो 3 नालियां जो नहर बनाई गई हैं वहां से पानी जो है लेना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां के किसान आराम से हाथों से उस नहर की ओर पानी जो है डायरेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अब मशीन लगाकर भी नहर में पानी जो है आना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जो जमीन 35,000 कनाल जो जमीन है वो अब बंजर भी बन सकती है। इसी को लेकर वहां के पनासा के जितने भी लोग थे उन्होंने साफ तौर से उनका यही कहना है कि डीसी मैडम हमारे जो है
पक्ष में ये बात रखी जाएगी और इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि डीसी मैडम क्या एक्शन लेती है, क्या 35,000 कनाल जो जमीन है उसको बचाया जा सकता है या फिर माइनिंग करके जो 35,000 कनाल जो जमीन है जो किसान है उन पर निर्भर है वो अब कहां जाएंगे। फिलहाल इस खबरें में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।